सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। और मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 7 की यानी क्लास 7th की जो रुचिरा पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की, उसका 6वां चैप्टर जिसका नाम है सदाचारः। और इससे पहले के जो 5 चैप्टर हैं वो ऑलरेडी मैं सबके वीडियो बनाकर आपको दे चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ सभी ने देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना जो 6वां पाठ है वो पढ़ेंगे सदाचार। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक चीज़ें जब हम चैप्टर के बीच बीच में बताते हैं और अगर आप वीडियो को स्किप करके या पूरा नहीं देखते तो वो चीज़ें छूट जाती हैं, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है आपके लिए, अगर आपको सही से समझना है चैप्टर को, संस्कृत को अच्छी तरह से सीखना है तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। षष्ठः पाठः सदाचारः। तो बच्चों, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि सदाचार का अर्थ क्या है। सदाचारः, सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण। यहाँ पर सदाचार शब्द में अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमारा शब्द निकलेगा सत प्लस आचारः। ये दो शब्द हैं जो संधि होकर सदाचार बने हैं। सत माने सत्य या अच्छा, ठीक है। आचार मतलब आचरण, सत्य आचरण, अच्छा आचरण ही सदाचार कहलाता है, ठीक है। सत्य का मतलब है अच्छा, सच, गुड, ठीक है। अच्छा आचरण यानी ये जो पाठ है, ये जो श्लोक हैं इसमें जो हम पाठ में पढ़ेंगे, उन सभी में हमें किस तरह से हमें एक अच्छा नागरिक हम बने, ठीक है। एक मनुष्य के अंदर कौन से अच्छे आचरण करने की, यानी उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसको अपने जीवन में किस तरह का आचरण करना चाहिए, इसी बात की शिक्षा अलग अलग श्लोकों में दी गई है। तो पाठ का अर्थ हो गया, जो शीर्षक है उसका अर्थ हो गया सदाचार यानी अच्छा आचरण। सदाचार में ये जो संधि है वो व्यंजन संधि है। सत प्लस आचार, सत में ता है यानी व्यंजन है, आचार में स्वर है, व्यंजन और स्वर मिल रहे हैं तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। पहला श्लोक है, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हमारा शत्रु कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, उसके बारे में बताया गया है। तो आलस्यम ही पहला ही शब्द है, आलस्यम। आलस्य का अर्थ है लेजीनेस या आलस, सबको पता है आलस क्या होता है, आलस करना। आलस्य या आलस या लेजीनेस ही क्या है, मनुष्याणाम। मनुष्याणाम में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का बहुवचन का रूप लगा है, यानी हम काकी के चिन्ह लगाएंगे और हमारा इसका मीनिंग बन जाएगा मनुष्यों का। आलस्य ही मनुष्यों का शरीरस्थो, शरीरस्थो माने शरीर में स्थित, मतलब उसके खुद के ही शरीर में स्थित, ठीक है। आलस्य ही मनुष्याणाम मतलब मनुष्य का, शरीरस्थो माने उसके शरीर में, स्थित माने शरीर में रहने वाला, उसके खुद के ही शरीर में रहता है दुश्मन और हमें नहीं पता। तो आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित कौन है, महान माने सबसे बड़ा, रिपुह माने शत्रु, एनिमी, दुश्मन।
आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आगे देखिए, नास्त्युद्यम समो बंधुः। अब नीचे की लाइन में बताया गया है कि भाई कौन है, यानी हमारा दोस्त कौन है। ऊपर की लाइन में हमारा शत्रु कौन है वो बताया है, दुश्मन कौन है वो बताया है, और नीचे की लाइन में हमारा दोस्त कौन है, हमारा मित्र कौन है, भाई कौन है, बंधु कौन है वो बताया हुआ है। तो इसमें देखिए, पहले हम इस शब्द में जो आपको काफ़ी कठिन लग रहा होगा, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ पर 3 शब्द जो हैं वो संधि, 3 शब्दों में संधि हो रही है। पहला है न, दूसरा है अस्ति प्लस उद्यम। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम। देखिए, न प्लस अस्ति पहले देखते हैं। न में छोटा आ, अस्ति में छोटा आ, और आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ। तो शब्द क्या बन गया हमारा, न और अस्ति का दोनों मिलकर बड़ा आ बन गया, तो बन गया नास्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्ति प्लस उद्यम, इसमें देखेंगे ती में छोटी ई, उद्यम में ऊ छोटा ऊ। ठीक है, और ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ठीक है, यानी सेम स्वर ना आए। ई के बाद यहाँ पर ऊ आया है जो कि समान नहीं है, सेम नहीं है, अलग है, डिफरेंट है। तो जो ई है वो किस में चेंज हो जाएगी, य में। ई जो है वो य में चेंज हो जाएगी, और फिर ये जो ऊ है वो जब या में मिलेगा तो वो ऊ की मात्रा के रूप में आ जाएगा, और शब्द बन, हमारा अक्षर जो है परिवर्तित होके क्या बन जाएगा, यू। ई प्लस ऊ, ई की जगह या, और ऊ स्वर मिलने से बन गया यू, और ये बन गया क्या, नास्ति। युद्यम। ठीक है, कैसे लिखेंगे, नास्त्युद्यम। ता में जो ई की मात्रा थी वही या में बदल गई है ना, इसलिए ता आधा हो गया। नास्त्युद्यम। नास्त्युद्यम माने न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम माने हार्डवर्क मेहनत। ठीक है, न नहीं, अस्ति माने है, और उद्यम मतलब हार्डवर्क मेहनत परिश्रम, और समो का अर्थ है समान, तरह, यानी परिश्रम के समान, मेहनत के समान क्या नहीं है, बंधु, भाई नहीं है। ठीक है, ऊपर की लाइन में बताया कि हमारा दुश्मन कौन है, आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका महान रिपु है, सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, और नीचे अगली लाइन में बताया है कि नहीं है कौन, उद्यम के समान, मेहनत के समान, हार्ड वर्क के समान, बंधु माने भाई, दोस्त, मित्र। ठीक है, और मेहनत के जैसा, मेहनत के समान, परिश्रम के समान हमारा कोई भाई नहीं है। आगे देखिए, कृत्वा माने करके, यम माने जिसको। ठीक है, जिसको करके, किसको करके, यानी मेहनत करके, परिश्रम करके। नावसीदति, नावसीदति में भी हम संधि विच्छेद कर लेंगे, तो न प्लस अवसीदति। न का अर्थ है नहीं, और अवसीदति माने दुख होना। ठीक है, और न अवसीदति मतलब दुख नहीं होता है, जिसको करके कभी भी दुख नहीं होता। आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और उद्यम के समान, मेहनत के समान, परिश्रम के समान कोई भी भाई, बंधु या मित्र नहीं है, जिसको करके कभी भी दुख नहीं होता। यानी मेहनत अगर हम करेंगे तो हमें कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा कि अरे हमने मेहनत क्यों कर ली, हमें कभी भी दुख नहीं होगा, मेहनत का हमेशा फल अच्छा ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला है, श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य व न वा कृतम्। इसका अर्थ देखिए, श्वः माने कल,
श्वः का अर्थ है कल, मीन्स टुमारो, आने वाला कल। कार्यम माने, कार्यम मतलब कार्य। इसको हम अलग अलग जब करेंगे तो ये कार्यम प्लस अद्य, माँ में हलंत आएगा, कार्यम के माँ में हलंत आएगा और अद्य अलग निकल आएगा। अद्य का अर्थ होता है आज, टुडे। कार्यम माने काम या कार्य, श्वः माने टुमारोज, यानी कल का काम, आने वाले कल का काम हमें अद्य माने आज, कुर्वीत माने करना चाहिए। कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। ये जो आपने हिंदी में भी एक कबीरदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, आपने सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। उसी भाव को दिखाते हुए, यानी सेम अर्थ का ये यहाँ पर संस्कृत का श्लोक है, जिसमें भी हमें यही कहा जा रहा है कि श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, यानी कल किया जाने वाला काम आज ही कर लेना चाहिए। और पूर्वाह्ने च आपराह्निकम, पूर्वाह्ने मतलब सुबह, पूर्वाह्ने मतलब सुबह करना चाहिए क्या, आपराह्निकम। आपराह्निकम माने जो हम शाम को करने वाले हैं, जो हम दोपहर के बाद काम करने वाले हैं, इसको भी हम जब अलग करेंगे चापराह्निकम को, तो च प्लस अपराह्निकम, ये हमारा शब्द होगा। अपराह्निकम कहते हैं दोपहर के बाद को, के समय को, और च मतलब और। ठीक है, तो देखिए अभी कल का काम या कल किया जाने वाला काम आज करना चाहिए, और दोपहर के बाद किया जाने वाला काम पूर्वाह्ने, दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। आगे क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्युहु, क्योंकि जब हम आलस करते रहते हैं, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है, अरे नहीं कोई काम हुआ नहीं, आज नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, जो भी अच्छा काम होता है उसको हम टालते रहते हैं, कल 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 करते करते। और फिर जब एक दिन ऐसा आता है जब हमारा जीवन ही समाप्त होने के लिए आता है, तो फिर हम पछताते, हमें लगता है कि अरे हमने तो काम किया ही नहीं। तो उसके लिए कहा गया है नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, यानी जब आप अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो जब आपका अंत समय आएगा, जीवन समाप्त होने वाला होगा, तो फिर मृत्यु आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी। नहीं माने नहीं, प्रतीक्षते माने प्रतीक्षा करती है, मृत्यु माने मृत्यु। फिर मृत्यु आपकी ये प्रतीक्षा नहीं करेगी कि आप उससे बोलो कि कृतमस्य न वा कृतम, कि अरे इसने तो वो काम ही नहीं किया, चलो मैं इसको इतना टाइम और दे देती हूँ कि वो काम पूरा कर ले, तब मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। तो ऐसा नहीं होता, यानी मृत्यु आपकी प्रतीक्षा या मृत्यु किसी के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु ये नहीं देखती कि आपने ये काम कृतम अस्य, यानी इसका काम हो गया, न वा कृतम या नहीं हुआ, यानी आपने काम किया है या नहीं किया, इसके बारे में मृत्यु आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी। इसलिए हमें अपने सभी काम समय पर और जल्दी से जल्दी ही कर लेने चाहिए, उनको कल पर टालना नहीं चाहिए। ये शिक्षा हमें इस श्लोक में दी गई है। अगले श्लोक को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। इसमें हमें कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम अर्थात सच, सत्य ट्रुथ, ब्रूयात् माने बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए क्या, सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य। यहाँ पे देखिए सत्यम और प्रियम को हम जब संधि विच्छेद करेंगे, विच्छेद करेंगे, ये संधि नहीं है, सिर्फ संयोग है, तो बन जाएगा सत्यम प्लस अप्रियम। ठीक है, सत्यम में जो हलंत था,
आ बाद में होने की वजह से आ माँ में मिल गया और माँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये दो शब्द जो बनेंगे वो क्या होंगे, सत्यम प्लस अप्रियम, यानी अप्रिय सत्य, यानी जो सच अप्रिय हो, बुरा हो, बुरा लगे, ऐसा सच न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी बुरा लगने वाला सच नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम च माने और, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम माने प्रिय, प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला, च मतलब और, ना नानृतम में संधि है, इसको हम जब अलग करेंगे तो बनेगा न प्लस अनृतम, अनृतम। अनृतम का अर्थ होता है झूठ, लाई, झूठ। तो न माने नहीं, झूठ कैसा नहीं बोलना चाहिए, प्रिय, यानी जो दूसरे को प्रिय लगे, अच्छा लगे, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी दूसरों को खुश करने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और क्या कहा गया है, एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ है जो सदियों से चला आ रहा है, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तब से चलने वाला जो मनुष्य का धर्म है, जो मानव धर्म है वह। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एक बार, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य यानी बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, और प्यारा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है, यही सदियों से चला आने वाला मनुष्य का धर्म है। बहुत ही सिंपल सा श्लोक था, आगे बढ़ते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। तो बच्चों इस श्लोक में भी हमें हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, इसी बात की शिक्षा दी जा रही है। और कहा जा रहा है सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा माने हमेशा, ऑलवेज। व्यवहारे, व्यवहारे में सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कि अधिकरण कारक और मैं पर चिन्ह, तो शब्द क्या बनेगा, अर्थ क्या बनेगा, व्यवहारे यानी व्यवहार में। सर्वदा माने हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् माने हो, हमेशा व्यवहार में हो, क्या हो, औदार्यम सत्यता तथा, क्या हो, औदार्य हो यानी उदारता, हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता यानी सच्चाई, हमारे व्यवहार में हमेशा सत्यता हो, सच्चाई हो, यानी जो भी हम करें, जो भी व्यवहार करें वो दिल से करें, ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और है और मुंह पे कुछ और, यानी बोल रहे हैं कुछ और लेकिन दिल में कुछ उल्टा ही सोच रहे हैं, उल्टा चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी व्यवहार में हमेशा सच्चाई होनी चाहिए और उदारता होनी चाहिए। उदारता अर्थात जेनरोसिटी, जिसको हम इंग्लिश में जेनरोसिटी कहते हैं, यानी दूसरों के प्रति एक सम्मान का भाव, यानी दूसरे को भी स्वीकार करना, जेनरोसिटी, उदारता। आगे आगे कह रहे हैं ऋजुता मृदुता चापी, ऋजुता माने, ऋजुता कहते हैं सीधापन, सिंप्लिसिटी, सीधापन यानी सीधा साधा भोला भाला, जिसको हम कहते हैं सीधापन। और मृदुता, मृदुता माने
मधुरता, मृदुलता, यानी सबसे प्रेम से, मधुरता से व्यवहार करना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। चापी, चापी का संधि विच्छेद करेंगे च प्लस अपी, दोनों के दोनों अव्यय शब्द हैं, च भी अव्यय है, अपी भी अव्यय है। च माने और, अपी माने भी। और क्या होना चाहिए? ऋजुता, मृदुता, यानी सीधापन होना चाहिए और मधुरता होनी चाहिए। सबसे हमें मृदु भाषण करना चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन माने कभी भी नहीं, अर्थात नेवर, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? कौटिल्यम, कौटिल्यम मतलब कुटिलता, कुटिलता अर्थात टेढ़ापन, टेढ़ापन मतलब किस तरह, यानी जो वही जो मैंने पहले बताया कि मन में कुछ और ही बात चल रही है और ऊपर ऊपर से हम उससे मीठा बोल रहे हैं, नहीं, जो हमारे मन में हो वही हम बोलें, ठीक है। जिसके मन में कुछ और चलता है और व्यवहार में कुछ और होता है उसको ही कहते हैं कुटिलता, टेढ़ापन। और सीधा साधा किसको कहते हैं? यानी जो वो कह रहा है वही उसके मन में भी है, कुछ भी टेढ़ी बात वो नहीं सोच रहा, ठीक है। तो देखिए अभी इसका अर्थ फिर से देख लीजिए एक बार कि हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् माने हो, औदार्यम उदारता, जनरोसिटी सत्यता सच्चाई, ठीक है। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता और सच्चाई होनी चाहिए। और उसी प्रकार से ऋजुता मृदुता च अपि, और क्या होना चाहिए? और ऋजुता माने सीधापन और मृदुता मधुरता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता तो कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक है श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। ये भी बहुत ही सिंपल सा श्लोक है और ये बात तो आप सबको भी सिखाई जाती है, बताई ही जाती है। वही इसका अर्थ है कि श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठम जन्म मतलब जो आपसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मतलब बेस्ट, जो आपसे अच्छा है, ठीक है, जिसमें आपसे अच्छे गुण हैं, जो जिसका व्यक्तित्व आपसे अच्छा है, जो आपसे श्रेष्ठ है, जो आपसे थोड़ा सा अधिक जानता है, श्रेष्ठ है। जन्म माने लोग, श्रेष्ठम जन्म यानी श्रेष्ठ जन का, जो आपसे बड़े लोग हैं, जो आपसे श्रेष्ठ लोग हैं, जो आपसे बेस्ट लोग हैं, उन लोगों का। गुरुम और गुरु का, च माने और, अपि माने भी। फिर से जो मैंने ऊपर बताया चापी संधि विच्छेद किया था वही यहाँ भी है शब्द चापी, यानी च अपि। श्रेष्ठम जनम गुरुम मातरम पितरम च, ठीक है। श्रेष्ठम जन्म यानी श्रेष्ठ लोगों का, अच्छे लोगों का, आपसे जो श्रेष्ठ हैं उन लोगों का, और गुरुम गुरुओं का, च अपि और किसका भी, मातरम पितरम तथा, मातरम माने माता का, पितरम माने पिता का, ठीक है, यानी अपने से अच्छे लोगों का, अपने से बड़े, अपने से श्रेष्ठ लोगों का, गुरु का, और उसी प्रकार से माता पिता का। क्या? अगली लाइन देखिए, मनसा कर्मणा वाचा, मनसा माने मन से, दिल से, बाय हार्ट, मनसा मतलब मन से, कर्मणा अर्थात कर्म से, वाचा, वाचा मतलब वाणी से, बोली से, क्या करना चाहिए? सेवेत, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। कैसे? सततम माने लगातार, सदा माने हमेशा, यानी निरंतर, हमेशा, लगातार हमें मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। किसकी? श्रेष्ठम जन्म, अपने से श्रेष्ठ, अपने से बड़े लोगों की, और गुरुम गुरु की, और उसी प्रकार से माता पिता की, ठीक है। अगले फिर से देख लेते हैं एक बार इसका अर्थ सही वाक्य में, कि हमेशा अपने से श्रेष्ठ यानी अपने से बड़े लोगों का, गुरुओं का और माता पिता का
मन से, वाणी से और कर्म से सेवा करनी चाहिए लगातार। ठीक है, अपने से बड़े, अपने से श्रेष्ठ गुरु और माता पिता की सेवा मन से और वाणी से और कर्म से लगातार हमेशा करनी चाहिए। ये इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। जो अब हमारा ये लास्ट श्लोक है, जो है मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इसमें हमें मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात की शिक्षा दी गई है कि मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्रेण माने मित्र से, मित्रेण में तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप लगा है, तृतीया का कारक चिन्ह होता है करण, जिसका करण कारक होता है और से चिन्ह होता है, यानी मित्र से। मित्र से कलहम कृत्वा, कलह करके, झगड़ा करके, कलह माने झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, मित्र से कलह कृत्वा माने करके, मित्र से कलह करके, मित्र से झगड़ा करके, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, सुखी माने सुखी, जनः माने लोग या मनुष्य, यानी मित्र से झगड़ा करके कभी भी लोग खुश नहीं रह सकते, या मित्र से झगड़ा करके, मित्र से कलह करके कभी भी लोग कोई खुश नहीं रहता, कोई सुखी नहीं रहता, खुश नहीं सुखी, खुश और सुखी होने में डिफरेंस है। तो मित्र से झगड़ा करके, मित्र से कलह करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, इति माने ऐसा, ज्ञात्वा माने जानकर। ये जो आप देख रहे हैं ना, त्वा सब किसी किसी शब्दों के पीछे आया है, जैसे कृत्वा ऊपर वाली लाइन में था, कृत्वा नीचे है ज्ञात्वा, इसमें त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, त्वा प्रत्यय जो होता है, इसका मीनिंग होता है कर, यानी इसका अर्थ जब हम अर्थ करते हैं तो लास्ट में उस क्रिया शब्द के पीछे कर लगा देते हैं, यानी ज्ञात्वा माने जानकर, कृत्वा माने कर कर, यानी करके, जान के। तो इति ज्ञात्वा यानी ऐसा जानकर, यानी इस बात को जो जान जाता है, जो ऐसी बात जान जाता है, तो ऐसी बात को जानकर क्या करना चाहिए, प्रयासेन, प्रयासेन माने प्रयास पूर्वक, प्रयासेन में फिर से तृतीय विभक्ति एक वचन है, से लगाएंगे, प्रयास से यानी प्रयत्न से, कोशिश करके, यानी अगर आपको कितना भी अपने दोस्त के साथ ऐसा लगे कि नहीं वो ये गलत कर रहा है या कुछ भी इस तरह का, अगर मन भी कर रहा है कि हाँ झगड़ा करने का, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम झगड़ा न करें। क्यों? क्योंकि मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति खुश या सुखी नहीं रह सकता। तो वही कहा गया है कि मित्र के साथ झगड़ा करके कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, और इस बात को जानकर, प्रयासेन यानी प्रयास पूर्वक, कोशिश करके, तदेव परिवर्जयेत, क्या करना चाहिए, तदेव माने उसी को, किसको, कलह को, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए। हमें कलह करना, अपने मित्र से झगड़ा करना बंद कर देना चाहिए, मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये था इस लास्ट श्लोक का अर्थ, और इसी के साथ हमारे सारे श्लोकों के अर्थ पूरे होते हैं। और अब हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। पहला शब्द है रिपुहु। रिपुहु माने शत्रु, एनिमी, दुश्मन। उद्यमः माने परिश्रम, हार्डवर्क। शरीरस्थः माने शरीर में स्थित, एग्जिस्टिंग इन द बॉडी। अवसीदति दुखी होता है, बिकम सोरो। श्वः आने वाला कल, टुमारो। कुर्वीत करना चाहिए, शुड डू। पूर्वाह्ने यानी दोपहर से पहले, इन द फोरनून। अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, यानी वर्क टू बी डन इन द आफ्टरनून। अनृतम मीन्स झूठ, लाई। सनातनः माने जो सदा से चला आ रहा है, इटर्नल। स्यात् माने हो, शुड बी। औदार्यम उदारता, जनरोसिटी। ऋजुता माने सरलता, सिंप्लिसिटी। मृदुलता माने कोमलता, सॉफ्टनेस। कौटिल्यम यानी कुटिलता, टेढ़ापन, विक्डनेस। सेवेत सेवा करनी चाहिए, शुड सर्व। परिवर्जयेत माने बचना चाहिए, शुड अवॉइड। और वाचा माने वाणी से, यानी बाय स्पीच।
तो ये थे हमारे शब्दार्थ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, क्योंकि अगर हम इस एक्सरसाइज अभी करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट की एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, समझना है तो बार बार इसको देखते रहिए और समझिए, और ये श्लोकों को लर्न करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे श्लोक हैं, हमारे जीवन में फॉलो करने के योग्य हैं। सभी को ये श्लोकों को फॉलो करना चाहिए। तो इनको आप देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।